ढेर सारा खुशामदीद ऑक्सीजन गार्डनिंग विद राना में। आज हम बात करने लगे हैं क्लाइमेट के ऊपर। क्लाइमेट बहुत ही एक कहते हैं ना, गार्डनिंग हाउस गार्डनिंग में की पॉइंट की हैसियत रखता है। हम जब कभी भी नर्सरीज में जाते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम सारे प्लांट्स को नर्सरी से उठा लाएं। हमें सारे प्लांट्स अच्छे लग रहे होते हैं। खसूसन नर्सरीज में तो बड़े बड़े जो फ्लावरिंग, सर्कुलेंट्स, पत्ते, कलर, फॉलिएज के और सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा वो फैसिनेट कर रही होती हैं और हम चाहते हैं कि हम सारे प्लांट्स को उठा लाएं। मैं खुद जब नर्सरीज में जाती थी और देखती थी तो मैं चाहती थी ये भी ख़रीद लूँ, वो भी ले लूँ, और काफ़ी एक्सपेंसिव और महंगे महंगे पौधों की तरफ भी मैं चली जाती कि भी चलो ले लेते हैं। लेकिन बहुत साल हो गया मुझे गार्डनिंग करते हुए और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि वो प्लांट्स जो आपके क्लाइमेट के साथ सूट नहीं करते, आप उनका जितना भी ख्याल रख लें, जितना भी आप उनका ध्यान रख लें, वो प्लांट आपके पास क्लाइमेट अगर सूटेबल नहीं है तो कभी भी आपके पास नहीं चलेगा, नहीं बनेगा। और इसलिए क्लाइमेट में हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो होता है हमारे घर का क्लाइमेट और एक होता है हमारे एरिया का क्लाइमेट। घर का क्लाइमेट से मुराद ये हमें देखना होगा मेरा घर किस डायरेक्शन में बना हुआ है, क्योंकि अगर हम समर के फ्लावरिंग प्लांट चाहते हैं या सर्दियों के फ्लावरिंग प्लांट चाहते हैं या फ्रूटिंग प्लांट, उन्हें धूप तो चाहिए चाहिए और धूप के बगैर वो प्लांट्स नहीं चलने वाले। तो अगर मेरे घर की डायरेक्शन ऐसी है कि इसमें गर्मियों में धूप नहीं लगती या सर्दियों में धूप नहीं लगती, तो मुझे फिर उस हिसाब से वो प्लांट्स नहीं लेने चाहिए जो धूप में जिनको धूप उस मौसम के हिसाब से नहीं लग रही। एरिया की क्लाइमेट से मैं मुराद ये ले रही हूँ कि हाँ, हम जिन एरिया से बिलोंग करते हैं हमें देखना होगा ये जो हमारे एरियाज़ हैं जिनसे हम बिलोंग करते हैं इनका क्लाइमेट कैसा है। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्लाइमेट जो सा है वो ट्रॉपिकल है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ सर्दी बन जाती है और गर्मियों में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी बन जाती है। तो हमें प्लांट्स लेते वक्त ये ध्यान में रखना होगा कि हमें ऐसे हार्डी और इस तरह के प्लांट्स लेने चाहिए जो शदीद सर्दी और शदीद गर्मी दोनों में सर्वाइव कर जाए। कुछ बहुत अच्छे प्लांट्स होते हैं, सैकुलेंट्स हो गए, फ्लावरिंग प्लांट हो गए, लेकिन चूँकि क्लाइमेट उन्हें सूटेबल नहीं मिलता तो वो फिर हमारे पास नहीं चलते, मर जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ फाइलोडेंड्रॉन की जितनी स्पीशीज़ है या अलामंडा की जितनी स्पीशीज़ हैं वो मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। वो मैं बहुत ज़्यादा शुरू में लेती थी और मुझे बड़ी पसंद थी, लेकिन आज तक मुझे फ़ील हुआ कि मैं जितना भी उनका केयर कर लूँ वो मेरे पास सर्वाइव नहीं करती, मर जाती हैं। उनसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती हमारे पंजाब की। तो सिंध और कराची में वो बड़ी इजीली चल जाते हैं। हमारे यहाँ तो उन्हें वो कराची के प्लांट कहा जाता है। नर्सरी वाले भी कहते हैं कराची वाले प्लांट लेने आपने, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके पास के प्लांट पंजाब में नर्सरीज़ में भी मर जाते हैं। क्यों? क्लाइमेट वो जो सा उनको वजह से मर जाते हैं। क्लाइमेट इतना एक हार्डी कहते हैं की पॉइंट है कि जितना भी आप प्लांट का केयर कर लें, अगर क्लाइमेट ठीक नहीं है वो नहीं चलेगा आपके पास, वो प्लांट आपके पास मर जाएगा। कोलियस की एक स्पीशीज़ है, कोलियस तो बहुत खूबसूरत फॉलिएज वाला प्लांट है, बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं। खैर वो सीजनल भी है, कुछ लोगों के पास क्लाइमेट की वजह से परमानेंट बनना भी रहता है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं बन पाता। वजह क्या है? क्लाइमेट में वो बिल्कुल सरवाइव मेरे जिस एरिया से मैं बिलोंगिंग हूँ वो नहीं कर पाता। तो इसलिए हमें नर्सरी में जाके कहना कि ये सारे प्लांट्स ये भी ले, हम चाहते हैं तो वो एकदम से निगाह पड़ जाती है अच्छे अच्छे फ्लावर्स पे, अच्छे अच्छे फॉलिएज पे, ये भी लेना है वो भी लेना है, और ऐसा नहीं है। हम वो शेयर नहीं ले सकते। हमने क्लाइमेट देखना है, अपने घर का भी, अपने एरिया का भी, और हमें क्लाइमेट के हिसाब से ही पौधा लेना चाहिए। कि अगर वो कहते हैं ना कि अगर हमने क्लाइमेट के हिसाब से पौधा नहीं लेते और हम जो मर्ज़ी पौधा उठा लाते हैं तो एक तो काफ़ी महंगे पौधे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो इतनी एक्सपेंसिव पौधे लेके और फिर आखिर में हमारे वो पौधे मर जाएं, क्योंकि जितना भी हम उनका ध्यान रखते हैं वो पौधे मर जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। वो हमारे पौधे मर जाएं तो हमें कितना दुख होगा। इसलिए हमें नर्सरीज में जाते हुए, पौधा ख़रीदते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसका, क्लाइमेट का, कि अगर क्लाइमेट सूटेबल है तो हम पौधा लें, अगर क्लाइमेट हमारे एरिया का सूटेबल नहीं है तो हम पौधा ना लें, चाहे हमें जितना भी अच्छा लग रहा है। हमें उन्हीं पौधों की तरफ जाना होगा
जो हमारे एरिया में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, और उस सालों से फिर हमारे पास एज अ फ्रेंड दोस्त बने भी रहते हैं। क्योंकि इतना महंगा पौधा लाने का, लाएँ और मर जाए तो हमें दुख भी होता है, नुकसान भी होता है, ज़ाहिर काफ़ी एक्सपेंसिव पौधे हैं। तो इसलिए गार्डनिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट प्लांट्स ही आपके पास होंगे तो आपका गार्डन खूबसूरत होगा, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। आम पौधों के साथ भी हम एक बहुत अच्छा गार्डन बना सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं और अपने घर के माहौल को, इर्द गिर्द के माहौल को प्योरीफाई कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म करने में अपना करैक्टर अदा कर सकते हैं। तो आम प्लांट्स के साथ भी हम एक खूबसूरत फ्रेंडली माहौल अपने इर्द गिर्द बना सकते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अब आप आइंदा जब भी कभी नर्सरीज़ जाएंगे तो इस बात का यकीनी बनाएंगे कि क्लाइमेट को ध्यान में रखेंगे कि मेरे घर का क्लाइमेट कैसा है और मेरे एरिया का क्लाइमेट कैसा है, और आप उसी पौधे को परचेज़ करेंगे जो आसानी के साथ सालों साल आपके पास बना रहे। हम चूँकि ट्रॉपिकल है, मैंने पहले ही बताया, तो हमें ऐसे पौधे लेने चाहिए सख्त गर्मी और सख्त सर्दी दोनों को आसानी के साथ बर्दाश्त करते रहे और उनके साथ चलते रहे और उनके साथ बने रहे। हमें ऐसे पौधों की तरफ ही जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप हम आइंदा नर्सरी में इस बात का ध्यान रखेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और फिर हाज़िर होंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।